नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने रोहाना रोड पर गांधी इंटर कॉलेज के पास 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक गांव हकीमपुरा टावर से चोरी की गई 2 बैटरियां बरामद की हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों चोरों का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने 2 चोरों को चोरी की 2 बैटरियों के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कस्बे के रोहाना मार्ग पर गांधी इंटर कॉलेज के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 बैटरियां बरामद किए। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपने नाम मनीष पुत्र पवन निवासी मोहल्ला तीरग्रान चरथावल व विपिन पुत्र विनोद बेहड़ा आसा थाना सिखेड़ा बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने पुलिस को बताया कि गांव हकीमपुरा टावर पर चोरी की घटना में वह शामिल थे। दोनों बैटरी भी वहीं से चुराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के बिरालसी में पुलिस चौकी के समीप किसान स्वाभिमान संगठन द्वारा हाईवे जाम कर किसानों पर हरियाणा में किए गए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा खट्टर सरकार का पुतला फूंका गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालसी में हरियाणा खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर बिरालसी चौकी के समीप थाना भवन मुजफ्फरनगर हाईवे पर किसान स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हाईवे कुछ मिनट के लिए जाम किया गया और हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार का पुतला फूंका गया। हरियाणा में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। किसान स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के सरासर खिलाफ है, जिसका समस्त किसान पुरजोर विरोध करता है। किसानों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा, सतीश कुमार, अरविंद कुमार, दमन शर्मा, मोहित बजरंगी, ठाकुर शेरपाल सिंह, विपिन कुमार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर पूरे भारत के किसानों में रोष व्याप्त है। आज बिरालसी में किसान स्वाभिमान संगठन द्वारा हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया। वह इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम हरियाणा के किसानों के साथ हैं और सरकार के जो भी अध्यादेश सरकार ने बनाए हैं किसानों के हित में नहीं हैं, जिनकी मांग ये जायज़ है, जिसको हमारे सरदार वीएम सिंह जी द्वारा भी कहा गया है। वे लोग भी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस की गांव सैदपुरा कला में एक बाग में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी पुलिस को चकबंदी कर फरार हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 40 पेटी अवैध शराब बरामद की है। दरअसल चरथावल पुलिस को सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव सैदपुर कला में जंगल में गुफरान के बाग में शराब तस्करों के द्वारा तस्करी कर हरियाणा प्रांत से लाई गई शराब में अपमिश्रित शराब तैयार की जा रही है। सूचना मिलते ही चरथावल कार्यवाहक थाना अध्यक्ष प्रमोद गिरी के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल मनोज शर्मा, राहुल त्यागी, विकास शर्मा आदि ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही शराब तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक शराब तस्कर को दबोच लिया, जिसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। शराब तस्कर ने अपना नाम अमित पुत्र विक्रम सिंह निवासी रसूलपुर कला थाना फतेहपुर सहारनपुर बताया, जबकि फरार आरोपियों का नाम साजिद पुत्र जहीर व एक अज्ञात बताया। पुलिस ने मौके से 36 पेटी शराब हरियाणा मार्का, 3 पेटी अपमिश्रित शराब, 1 पेटी खाली बोतल, 1 तमंचा, 5 लीटर अपमिश्रित द्रव्य, शराब बनाने के उपकरण, 40 किलोग्राम यूरिया, 1 बोलेरो पिकअप कार बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्कर का चालान कर जेल भेज दिया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं और गाड़ी में अवैध शराब लेके जाएंगे। इसी सूचना पे पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की तो एक बोलेरो गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति अमित नाम का व्यक्ति था और एक साजिद नाम का व्यक्ति था। जब जैसे इनको रोका गया तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अवैध असलाहों से फायर किया, जिसमें अमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साजिद नाम का जो व्यक्ति था वो फरार हो गया है और एक अन्य व्यक्ति भी था जो साजिद के साथ में था, वो फरार हुआ है। इनके कब्जे से तकरीबन 36 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का की बरामद हुई है और कुछ अपमिश्रित शराब भी बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी, एक अवैध तमंचा और अपमिश्रित शराब इनके कब्जे से बरामद हुई है। दर्जनों मुकदमे इन पर अभी तक जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और अन्य मुकदमों की भी जानकारी की जा रही है और जो साजिद और एक व्यक्ति अन्य जो फरार हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में महाराणा प्रताप चौक पर महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष बिल्लू राणा, बलवाखेड़ी युवा दल के अध्यक्ष ठाकुर देवेंद्र पुंडीर व किसान स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा और बजरंग दल के अंकुर राणा, संजय राणा व राजन ठाकुर और समस्त क्षेत्र के युवा काफी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष बिल्लू राणा द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश नहीं, हम महाराष्ट्र में भी कंगना राणावत के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने को हर समय तैयार हैं। आज बिरालसी महाराणा प्रताप चौक पर जो हाईवे जाम किया गया है, उद्धव सरकार द्वारा कंगना राणावत पर हो रहे अत्याचार के उपलक्ष्य में किया गया है। इसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने सहयोग किया है। बलवाखेड़ी युवा दल अध्यक्ष देवेंद्र पुंडीर, महाराणा प्रताप जनहित संगठन संजय राणा और किसान स्वाभिमान संगठन अमरीश राणा, सभी लोगों ने एकत्रित होकर इस धरने को सफल बनाया है और हमने उद्धव सरकार का एक पुतला फूंका है सभी लोगों ने इकट्ठे होकर। और ये जो लड़ाई है ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये महाराष्ट्र सरकार तक ही पहुंचेगी। ये इसमें हमारा यही कहना है। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर स्टेट हाईवे 59 पर उक्सा द्वारा 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिवजी की मूर्ति से लेकर पेट्रोल पंप तक सड़क के दोनों ओर सर्विस लाइन तथा बीच में 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसमें डिवाइडर बनाने का कार्य चल रहा है। मार्केट की ओर ग्रामीणों की मकान और दुकान बनी हुई है। उस ओर की सर्विस लाइन गहरी होने के कारण सड़क की ऊंचाई कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 5 दिन पूर्व निर्माण कार्य रुकवा दिया था, जिस पर टोल प्लाजा के जीएम ने 1 दर्जन ग्रामीणों के विरुद्ध कार्य में बाधा डालने का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया था। आज ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर मील में धरना दिया और नाले को बनवाने की मांग की। धरना स्थान पर एडीएम प्रशासन अमित कुमार ग्रामीणों के बीच पहुंचे। सड़क ऊंची करने के लिए नाले पर निशान लगाए गए तथा इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रमोद ऊंटवाल, भाजपा नेता, जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी, प्रवेश त्यागी, रमेश भारद्वाज, सुभाष त्यागी आदि मौजूद रहे। सड़क को लेकर नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नाराजगी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी गली में जो रोड के किनारे जो मकान बने हुए सारे रोड से टच में है। इनका कहना है पूरी नाली को नीचे कर दिया जाए ताकि जितनी भी मकान दुकान है वो सीधे रोड पर आ जाएं। जबकि हमारा कहना है कि जहाँ जहाँ गली है, नाली है, वहाँ वहाँ रास्ता बना देंगे। बस यही प्रॉब्लम है। अब क्या हल निकला? हल ये नहीं का विधायक जी बोले हैं कि उसके हिसाब से इसको नाली को तोड़ना पड़ेगा, तो उपसा को रिटर्न देंगे। यदि उपसा बोलेगी तो हम तोड़। हमारी जानकारी में तो कोई खास समस्या नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसी के मानक के आधार पर बनाया जा रहा है। और माननीय विधायक जी ने जैसा कहा है कि मैं शासनादेश से दूसरा मतलब आदेश करवा दूंगा ड्रेन टूटने का, तो जैसे वो ड्रेन टूटने का आदेश आएगा मैं ड्रेन को तोड़ दूंगा। तब तक जैसा मेरा मानक है उस हिसाब से मैं अपना काम करता रहूँगा। ये जो टोल है उक्सा की एक सड़क बन रही थी, तो उस पर जो हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, जो नाला बना है और जो सड़क का लेवल है, उसमें यहाँ के व्यापारी, एक छोटा सा बाजार है, व्यापारियों को भी दिक्कत है, यहाँ की जनता को, किसान को, सबको दिक्कत है। इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले इसके बारे में कुछ आवाज़ उठाई होगी, तो ये मेरे तक पहुँचे। तो आज मैं उक्सा के अधिकारी भी हैं यहाँ के, सबके भाई आ जाओ, तो इनके साथ मिलकर यहाँ निरीक्षण किया, एडीएम साहब थे। तो जो बातें हैं, जो मानक है, 1 मिनट, जो मानक से ये लेवल लिया, मानक के लेवल के हिसाब से ये पूरा रोड बना लीजिए, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं, ना यहाँ के किसानों को ना किसी को। और मानक के हिसाब से बाहर जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो जो मानक है, फाइल है, जो गाइडलाइंस इनमें दी है इस रोड को बनाने के, हमको सड़क का पानी नाले में चाहिए, या कि नाले का पानी सड़क में नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है। तो जो इन्होंने उपसा के अधिकारियों ने बताया कोई दिक्कत है, वो शासन से भी हम बात करेंगे। मगर जो यहाँ क्षेत्र की जनता, किसान चाहते हैं। सर, क्षेत्रीय जनता काफ़ी आक्रोश है अधिकारियों को लेकर। जी देखिए, अभी कुछ संज्ञान में आया है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे भाजपा कार्यकर्ता के साथ वो कोई आवाज़ उठाई है, तो इसमें सुना है कि एफआईआर की गई है। ये गलत है। अगर कोई गलत काम के लिए आवाज़ उठाएगा तो वो गलत नहीं है, वो सही है। जनता सामने भी होट टॉक हुई है काफ़ी। होट टॉक ये कुछ नहीं है, ये नहीं होट टॉक। मगर मेरे कार्यकर्ता, मेरे जनता, मेरे क्षेत्र की जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा झुंटी, तो उसके खिलाफ डट के मैं खड़ा रहूँगा, यहाँ कार्यकर्ता के साथ और जनता के साथ खड़ा रहूँगा। अभी किस तरह जनता को, जो क्षेत्रवासी है उनको, मैं क्षेत्रवासियों को, जनता को कहना चाहता हूँ, सबके अधिकारी भी हैं, मैं इसमें 1 इंच भी ना इधर हूँ ना उधर जाना चाहता। जो भी गाइडलाइंस उक्सा की मानक है, उसके मानक के हिसाब से इस रोड को बनाइए। क्योंकि एक छोटा सा यहाँ रोहाना है, मेरा कस्बा ही समझिए, एक छोटा सा बाजार है। क्योंकि मैं जो चढ़ा हूँ
तो काफ़ी ऊंचाई है सड़क से और चौतरे की, तो उसको सही कराया जाए। तो मेरा इनको जो दिक्कतें होंगी उपसा अधिकारियों को, तो उसकी दूरी भी मैं शासन में कराऊंगा, मगर जो मानक है मानक के हिसाब से यहाँ सड़क बननी चाहिए, नाला बनना चाहिए, पानी सड़क का नाले में जाना चाहिए, बस इतना मैं कहता हूँ। मगर कार्यकर्ता और जनता के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर मुझे भी इस बारे में आना पड़ा यहाँ दोबारा से, तो ये सवाल जानेंगे, मगर काम मानक के हिसाब से होगा, मानक के हिसाब से, मानक के अलग नहीं हटके होगा, काम मानक में होगा। आज विधायक जी हम अपने क्षेत्र रोहाना में एक तो रोड का निर्माण जो उपसा कंपनी द्वारा चल रहा, इसमें नाले का जो पानी है वो नाला ठीक नहीं बना हुआ, उसके लिए आए थे, क्योंकि रोड और नाला जो भी बनो मानक के अनुसार ही बना। दूसरा, बहेड़ी गांव में तालाब में जो सौंदर्यकरण होना, उसके लिए एडीएम साहब और विधायक जी ने आज दौरा किया और उसके लिए दिशा निर्देश किए कि तालाब की सफाई कराकर, मंदिर के पास तालाब है बहुत सुंदर, तो उसका सौंदर्यकरण कराया जाए। तो केवल इतना ही आज का। सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत के मामले में चौतरफा घिरी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व सैनिक के साथ मारपीट के मामले में भी तूल पकड़ लिया गया है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में सोमवार को पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व नौसैनिक के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। आरोप है कि जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने से ही जमानत दे दी थी, जिसके चलते पूरे देश में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों में रोष फैला हुआ है। जिसके चलते सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर में भी पूर्व सैनिकों ने हाथों में बैनर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ड्रग माफिया और गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें धक्का मारकर कुर्सी से उतार देना चाहिए। हम इस बारे में ज्ञापन देने आए हैं, जो मुंबई में संतों के साथ, महिला के साथ और पूर्व सैनिकों के साथ जो गुंडागर्दी शिवसेना ने दिखाई है, उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देते हैं कि तुरंत उद्धव सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किया जाए, क्योंकि एक सैनिक सरहद पर इसलिए नहीं लड़ता है कि वो उन जैसे गुंडों की रक्षा कर सके। हम लड़ते हैं महिलाओं के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। गुंडों को गद्दी पर बैठाने के लिए हम नहीं लड़ते। तो हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ शिवसेना, शिव प्रतीक है, आराध्य है, हमारे पूरे संसार के आराध्य हैं और शिव का नाम रख के, सेना का नाम रख के, जो अनुशासन की प्रतीक है, जो संयम की प्रतीक है, जो बलिदान की प्रतीक है, उसका नाम लेकर के गुंडागर्दी करते हैं वो लोग और ड्रग माफिया बने हुए हैं। लोगों को ड्रग वो करके हमारी पूरी युवा पीढ़ी को वो नशे के भेंट चढ़ा रहे हैं, जिनमें शिवसेना के गुंडे सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। यदि उनको टोका गया तो वो ये गुंडागर्दी दिखाएंगे। यदि उद्धव में हिम्मत है तो हम पूर्व सैनिक पूरे इकट्ठे होंगे मुंबई में और वो मार करके दिखाएं। वो क्या कहता है कि मैं इसलिए चुप हूँ, मेरी चुप्पी को कमजोरी न समझे, लेकिन पूर्व सैनिक यदि अनुशासन में रहते हैं तो हम अनुशासन में सबक सिखाना भी जानते हैं गुंडों को। मदन शर्मा जी पे क्यों हमला किया गया? मदन शर्मा जी पे केवल आज ये देखिए कि पूरे मीडिया पे दुनिया भर के कार्टून चलते हैं। यदि मदन शर्मा ने एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया तो क्या बम फट गया। शिवसेना रोज सैकड़ों ऐसे जो है वो वायरल करती है और सैकड़ों फॉरवर्ड करती हैं जो गुंडागर्दी का प्रतीक है। उन पे आज तक क्यों नहीं किया? दाऊद इब्राहिम पे आज तक क्यों नहीं? उद्धव ठाकरे की संतों पे लेकर भी आप लोगों ने हाँ बिल्कुल। उन पे क्या कार्रवाई? उन पे कार्रवाई, जो भी वो अपराधी है उनको फांसी दी जाए और मदन शर्मा पे जिन्होंने हमला किया है उन पे जानलेवा हमला के धाराओं के अंतर्गत केस चलाया जाए तथा उन्हें सजा दी जाए। कि उनका कत्ल किया गया पुलिस के माध्यम से राजनीतिक शेल्टर के अंतर्गत और आज तक 3 महीने हो गए उनके साथ ना कोई न्याय हुआ, उनके हत्यारों को छोड़ दिया गया। ये इस तरीके से गुंडागर्दी बदतमीजी की जा रही है।
ना तो अपराधियों को पकड़ते हैं, बल्कि कुछ अपराधी पकड़े भी गए थे। जो पकड़े गए थे उनको जमानत दे दी, छोड़ दिया। क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि उनको जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा चला करके उनको तुरंत 302 के अंतर्गत जो फांसी की मैक्सिमम सजा है वो सजा उनको दी जाए। मदन शर्मा के जो हमारे भूतपूर्व ये नेवी के ऑफिसर हैं, उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया है, उनके हमलावरों को क्या थाने से ही जमानत दे दी जाती है? इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी? सपा हाईकमान के निर्देशन पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के जनपदों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद में भी सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश प्रदेश बचाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो की तख्तियां हाथों में लेकर रिक्शा पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। जगह जगह आला अधिकारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। दरअसल सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद में सपा के कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के आदेश पर बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग सहित 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में विरोधी तख्तियां लेकर रिक्शा पर जुलूस भी निकाला। सपा प्रदर्शन को लेकर आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स को सड़कों पर तैनात किया हुआ था। जुलूस के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद सड़क पर ही सपा कार्यकर्ताओं ने बेहाल किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर रोक की जैसी अन्य 6 मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को देकर अपना विरोध प्रकट किया। गौरव जैन, समाजवादी सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष, और मेरे साथ तमाम नौजवान साथी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फिरोज भाई, महानगर अध्यक्ष पवन पाल जी, और लोहिया वाहिनी से संदीप भाई, यूथ ब्रिगेड से शर्मा जी, और छात्र सभा से यूसुफ गौर हन्नी साहब, तमाम नौजवान साथी, निवर्तमान प्रदेश सचिव अरशद मलिक साहब, मोहसिन अंसारी साहब, तमाम नौजवान साथी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश हाईकमान के आदेशानुसार चूँकि आज प्रदेश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, चाहे किसान की बात कर लें, चाहे छात्र नौजवान की बात कर लें, चाहे प्रदेश के समाज के किसी भी वर्ग की बात कर लें, सरकार ने उसको धरती में लाने का काम कर दिया है। लगातार बार बार इस देश की अर्थव्यवस्था पर, चाहे नोटबंदी के नाम पर हो, चाहे जीएसटी के नाम पर हो, या किसी और मामलों के नाम पर हो, इस सरकार ने रोक लगाने का काम किया है। और अब यह भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों पर यह सरकार आगे नौकरियों पर पाबंदी लगाने जा रही है। किसान पर इस तरह के अध्यादेश लगाए जा रहे हैं। किसान पहले ही बर्बादी के कगार पर है, और अब इस तरह के अध्यादेश की तैयारी सरकार कर रही है, जिससे किसान का कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा। और तमाम देश में निजीकरण के माध्यम से आरक्षण पर भी हमला करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। सरकार की तानाशाही, गुंडागर्दी और जनता विरोधी नीतियों के चलते हम नौजवानों ने एक ज्ञापन आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से मोदी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज देने का काम किया। आज कलेक्ट्रेट जा रहे थे तो पुलिस ने बीच में रोक लिया। हम कलेक्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोकने का काम किया। यहाँ नौजवानों ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी संघर्ष भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन चूंकि कोरोना महामारी का समय है, हम भी ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत हो। हम जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं, जनता के उत्पीड़न को बंद कराना चाहते हैं, जन विरोधी सरकार को बदलना चाहते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने यहीं पर जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर जो आए थे उन्हें ज्ञापन देना। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 कार्यक्रमों को लेकर के अपने चारों युवा संगठनों को निर्देश दिया था। समाजवादी युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड। किसानों की समस्या थी, बेरोजगारों की समस्या थी, छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्या थी, और आरक्षण की समस्या थी, और जो गरीब लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो दूसरे प्रदेशों से आगे मर गए हैं, बेहाल पड़े हैं, उनके पुनर्निर्धारण की समस्या थी। तो हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में चारों युवा संगठनों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के जरिए अपनी मांग रखी है, जिससे कि समाजवादी कार्यकर्ता राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी मांग पहुंचाएं और देश और प्रदेश में जनतंत्र को मजबूत करने का काम करें। जनपद मुजफ्फरनगर के भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को पूरे भारत में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज भाजपा कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि यह रक्त जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। आज कैंप हमारी पार्टी के द्वारा, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का जन्म दिवस है, ये पूरा एक सप्ताह पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है।
जिसमें युवा मोर्चा के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी लगभग 40 के करीबन हमारा 40 यूनिट हो चुकी है, 70 यूनिट हमें डोनेट करनी है। ये कब से चल रहा है? ये आज से ही शुरुआत हुई है, 14 तारीख से। आगे इस तरीके के लगभग सभी मोर्चों पे किसी पे चश्मा बांटने का काम है और सफाई का काम है और जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए उनकी व्यवस्था करने का काम है। ऐसे कई कार्यक्रम पार्टी के द्वारा अलग अलग मोर्चों पर दिए गए हैं। युवा मोर्चे पर रक्तदान का कार्यक्रम था, वो आज संपन्न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। सारे देश में, सारे प्रदेश में, सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 तारीख को युवा मोर्चे के द्वारा, जिसकी अध्यक्ष खुशवेंद्र तोमर जी, इसके प्रभारी के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष वैभव त्यागी जी को लगाया गया है। तो 14 तारीख आज है। आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज यहाँ किया जा रहा है। 70वां जन्मदिन है, तो 14 से जो 20 तक का जो कार्यक्रम है उनमें प्रतिदिन 70 दिव्यांगों को उपकरण देना, 27 स्थानों पर फल वितरण करना, चिकित्सालय में वो करना, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, सभी मोर्चों के द्वारा पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी नेता, सब लोग मिलकर इस जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है आज यहाँ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं को हालचाल पूछा। वहीं दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं के परिवारों में आकस्मिक हुई मौत के चलते परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को कहा कि इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ हैं। उसके बाद क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछा। सोमवार की शाम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि ने बहसुमा निवासी वकीला बेगम के पति जाने आलम की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। विधायक ने उनके घर जाकर परिवार को सांत्वना दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ हैं। वहीं समस्तपुर, बटावली, रहमापुर सहित आधा दर्जन गाँव में कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर उनका हालचाल पूछा। बहसुमा में इकबाल सैफी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया कि प्रदेश में चारों तरफ त्राही मची हुई है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार में बैठे मंत्री विधायक अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उन्हें जनता का कोई भी ख्याल नहीं है। इस सरकार में गरीबों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। पूर्व में रही सपा सरकार ने गरीबों को अनेकों योजनाओं का लाभ दिया, लेकिन इस सरकार में बस योजनाएं हवाई साबित हो रही हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।